Welcome everyone in your own channel Wangshan Valvisha. Hi, it's me Ratri Sheikh. वो भी शान लैनवांगजी से कहता है, लेंजा क्या तुम मुझे गुचिंग प्ले करना सिखाओगे? लैनवांगजी वो भी शान से कहता है, ठीक है, पर पहले तुम्हें बुक रीड करना होगा। वो भी शान कहता है, ठीक है। शान बुक रीड करने लगता है, पर थोड़ी ही देर बाद वो बोरिंग फील करने लगता है। लैनवांगजी जिसका पूरा फोकस उस बुक पर था जिसे वो रीड कर रहा था, पर कहीं ना कहीं वो एक नज़र वो भी शान की तरफ भी रख रहा था। वो भी शान कहता है, लेंजा प्लीज़ मुझे गुचिंग प्ले करना सिखाओ। मुझे बुक रीड करना पसंद नहीं है, मुझे बहुत बोरिंग फील होता है। लैनवांगजी कहता है, ठीक है। लैनवांगजी वो भी शान को गुचिंग प्ले करना सिखाता है और वो भी शान लैनवांगजी को फॉलो करता है। वो भी शान को फील होता है कि लैनवांगजी उससे अच्छा प्ले कर रहा है, पर फिर भी वो भी शान गुचिंग प्ले करने की कोशिश करता है। लैनवांगजी कहता है, ये अच्छा था, तुमने अच्छा किया। वो भी शान कहता है, और रियली मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये अच्छा लगेगा, पर हाँ, तुमसे ज़्यादा अच्छा नहीं था। क्लास ख़त्म हो जाती है। वो भी शान बहुत खुश था क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये सब कुछ इतना अच्छा चलेगा। वो भी शान अपार्टमेंट में जाता है जहाँ जैंग चैंग और नियो सेंग अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। वो भी शान कहता है, हे क्या तुम्हें पता है आज मेरा दिन कैसा गया? जैंग चैंग कहता है, कैसा गया? वो भी शान स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें पता है सब बहुत अच्छा था, सारे स्टूडेंट ने हमारे लिए क्लैप किया। मुझे नहीं पता था कि हम दोनों इतना अच्छा म्यूज़िक कंपोज कर पाएंगे। नियो सेंग स्माइल करते हुए कहता है, क्या वाकई में वो बहुत अच्छा था? वो भी शान कहता है, हाँ नियो सेंग, वो बहुत अच्छा था। नियो सेंग कहता है, क्या वो म्यूज़िक आप हमें सुना सकते हैं? वो भी शान कहता है, वाई नॉट। वो भी शान उसी म्यूज़िक को अपने फ्लूट पे प्ले करने लगता है। नियो सेंग कहता है, वाओ ब्रदर हुई, ये कितना कामिंग एंड कितना पीसफुल म्यूज़िक है। वो भी शान स्माइल करते हुए कहता है, हाँ, क्योंकि इसे लेंजा ने कंपोज किया है इसीलिए। नियो सेंग कहता है, ओ रियली, आप अपना सारा क्रेडिट उसे देंगे? वो भी शान कहता है, ये सच में उसी ने कंपोज किया है, मैंने सिर्फ इस म्यूज़िक की लास्ट लाइन को कंपोज किया है। जैंग चैंग थोड़ा वरिड दिखता है। वो भी शान कहता है, क्या हुआ जैंग चैंग? जैंग चैंग कहता है, एक्चुअली मैं बहुत देर से शीजे का कॉल ट्राई कर रहा था, उनका कॉल आउट ऑफ द रीच बता रहा था। फिर मैंने जब उन्हें कॉल किया तो स्विच ऑफ बता रहा था, इसलिए मैं वरिड हूँ। वो भी शान कहता है, तो तुमने आंट यू को कॉल क्यों नहीं किया? जैंग चैंग कहता है, मैंने किया था, पर उनका भी फ़ोन आउट ऑफ रीच बता रहा है। वो भी शान कहता है, वेट, मैं अंकल फेंगमिया को फ़ोन करता हूँ। वो भी शान जेंग फेंगमिया को कॉल करते हैं। जेंग फेंगमिया फ़ोन रिसीव करते हुए कहते हैं, आइंग। वो भी शान स्माइल करते हुए कहता है, थैंक गॉड अंकल फेंगमिया, आपने फ़ोन तो उठाया, मैं बहुत डर गया था। शीजे कहाँ है? उनका फ़ोन कहाँ है? वो फ़ोन रिसीव क्यों नहीं कर रही? जेंग फेंगमिया फ़ोन के दूसरे साइड से स्माइल करते हुए कहते हैं, आइंग, पहले तुम रिलैक्स हो जाओ, थोड़ी सांसें ले लो, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। वो भी शान कहता है, अंकल आप ठीक है ना? जंग फेंग में स्माइल करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स आइंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली वेदर इशू होने की वजह से यहाँ पे हमेशा नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, पर डोंट वरी, सब ठीक है। वो भी शान जैंग फेंग में से बहुत देर तक बातें करते हैं और वो तीनों सो जाते हैं। वो भी शान बहुत एक्साइटेड था, इसलिए नहीं कि वो म्यूज़िक क्लास जा रहा था, इसलिए क्योंकि वो लैनवांगजी से बातें कर सकता था, उसे मिल सकता था। वो भी शान लैनवांगजी की कंपनी को कहीं ना कहीं इंजॉय करने लगा था और शायद लैनवांगजी भी उसकी कंपनी को इंजॉय करता था। वो भी शान जैसे ही एंट्री करता है, वो दिखता है कि सामने लैनवांगजी बैठा हुआ था। वो भी शान के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो भी शान अपना हाथ हिलाते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग लैंजा। लैनवांगजी वो भी शान की तरफ देखता है और कहता है, गुड मॉर्निंग। वो दोनों बातें करते हैं। अब वो दोनों पहले जैसे स्ट्रेंजर्स नहीं थे, वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के फ्रेंड बन रहे थे और ये उन दोनों को ही बहुत अच्छा लग रहा था। विशान को फर्स्ट टाइम सियोल इतना अच्छा लग रहा था और वो वहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता था। नेक्स्ट मॉर्निंग वो तीनों उठते हैं, रेडी होते हैं और इंस्टीट्यूट के लिए जाते हैं। वो विशान पेंटिंग क्लास को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था, पर उसे पेंटिंग करना पसंद है, इसलिए वो म्यूज़िक क्लास ना जाकर पेंटिंग क्लास में चला जाता है। लनवांगजी जो कि वो विशान का वेट कर रहा होता है, उसे समझ नहीं आता कि वो विशान आज क्यों नहीं आया। वो जानना चाहता था, पर ऐसा कोई नहीं था जिससे वो पूछ सके कि वो विशान क्यों नहीं आया। लनवांगजी कैंटीन में जाता है ताकि वो विशान को देख सके, पर वो विशान वहाँ भी नहीं था। लनवांगजी म्याम्या को देखता है। म्याम्या स्माइल करते हुए कहती है, लनवांगजी
चलो बैठकर कॉफ़ी पीते हैं। लैनवांग जी मान जाता है और वो बैठकर कॉफ़ी पीते हैं। लैनवांग जी की आंखें अभी भी वो बिशान को ढूंढ रही थी। मैम कहती है, क्या हुआ, क्या सब ठीक है? लैनवांग जी कहता है, हाँ सब ठीक है। वो दोनों कुछ देर बातें करते हैं। लैनवांग जी की नज़र जैंग चैंग और नियो सेंग पर जाती है। लैनवांग जी पूछना चाहता था कि वो बिशान कहाँ पर है, क्या वो आज नहीं आया है, पर वो कुछ नहीं पूछता। जैंग चैंग और नियो सेंग कैंटीन में आकर बैठते हैं और म्याम्या को देखकर स्माइल करते हैं। म्याम्या भी उन्हें देखकर स्माइल करती है। थोड़ी देर बाद म्याम्या और लैनवांग जी दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। नियो सेंग जैंग चैंग से कहता है, ब्रदर जियांग, ब्रदर वही अभी तक पेंटिंग क्लास से वापस नहीं आए? जैंग चैंग कहता है, नहीं, आज वो वहाँ ज़्यादा देर रुकना चाहता है क्योंकि बहुत दिन से उसने पेंटिंग क्लासेस अटेंड नहीं की। वो दोनों अपने अपार्टमेंट में चले जाते हैं। वो भी शान पेंटिंग क्लास में था। लैनवांग जी जब अपने घर जाता है वो पूरा टाइम यही सोचता रहता है कि आज वो भी शान क्यों नहीं आया। वो चाहता था कि वो भी शान को कॉल करे और पूछे कि वो कैसा है और वो आज क्यों नहीं आया, पर वो ऐसा नहीं कर पाता और बस फ़ोन स्क्रीन की तरफ देखने लगता है। और वो फ़ोन स्क्रीन को ऐसे देख रहा था जैसे मानो फ़ोन स्क्रीन खुद ही वो भी शान को कॉल कर देगी। लैनवांग जी थोड़ी देर बाद जाकर सो जाता है। वो भी शान अपने अपार्टमेंट में जाता है। वो भी शान को आज भी फील हो रहा था कि उसके पीछे कोई था और उसे कोई फॉलो कर रहा था, पर फिर भी वो भी शान इतना ध्यान नहीं देता और अपने अपार्टमेंट में जाके जैंग चैंग और नियो सेंग के साथ बातें करने लगता है। नियो सेंग कहता है, क्या आपको पता है ब्रदर नी ने एक नया होटल खोला है? वो भी शान कहता है, वाह, तो हम कब जा रहे हैं? नियो सेंग कहता है, अभी नहीं, अभी टाइम है। वो तीनों बातें करते हैं और फिर जाकर सो जाते हैं। वो भी शान को कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा होता है तो वो अपने विंडो पर जाता है, विंडो ओपन करता है और फ्रेश एयर फील करने लगता है। वो भी शान दिखता है कि कोई पर्सन था जो उसे देख रहा था। वो भी शान उस पर्सन को देखने की कोशिश करता है, पर वो पर्सन वो भी शान को देखकर वहाँ से चला जाता है। वो भी शान को कहीं ना कहीं ऐसा फील होने लगा था कि कुछ तो है जो उसे समझ नहीं आ रहा, शायद ये डेंजर हो सकता है। वो भी शान बहुत परेशान हो जाता है ये सब सोच के कि ये सब क्या चल रहा है। नेक्स्ट डे जब वो तीनों उठते हैं, उन्होंने सोच लिया था कि वो आज ये कंफर्म करके रहेगा कि क्या कोई सच में उसका पीछा करता है या फिर ये उसका वहम है। वो भी शान जैंग चैंग नियो सेंग तीनों इंस्टीट्यूट पहुंचते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई उन्हें फॉलो नहीं कर रहा था। वो नॉर्मल डे की तरह ही अपना क्लास अटेंड करते हैं। वो भी शान म्यूज़िक क्लास में जाता है जहाँ लैनवांग जी था। वो भी शान स्माइल करता है और लैनवांग जी को गुड मॉर्निंग कहकर वहाँ बैठ जाता है। लैनवांग जी भी वो भी शान को गुड मॉर्निंग कहता है, पर वो भी शान आज बाकी दिन से बहुत शांत था। लैनवांग जी पूछना चाहता था कि वो भी शान कल कहाँ था, वो क्यों नहीं आया था, पर लैनवांग जी कुछ नहीं पूछता। म्यूज़िक क्लास स्टार्ट होती है और सारे स्टूडेंट का अटेंशन लैंसी चैन की तरफ जाता है। वो भी शान अब भी सोच रहा था कि क्या कोई सच में उसका पीछा कर रहा है या फिर उसे ऐसा लगता है। और फाइनली म्यूज़िक क्लास ख़त्म हो जाती है और सारे स्टूडेंट वहाँ से चले जाते हैं, पर वो भी शान अब भी यही सोच रहा था कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। लैनवांग जी वो भी शान से कहता है, क्या तुम यहीं रहने वाले हो? वो भी शान अपने थॉट से बाहर आता है और कहता है, नहीं, मैं बस जा ही रहा था। वो भी शान लैनवांग जी को गुड बाय कह के वहाँ से चला जाता है। लैनवांग जी को कुछ अच्छा फील नहीं होता क्योंकि वो भी शान हमेशा उससे बातें करता है, पर आज वो भी शान बहुत चुप था। लैनवांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे पूछे कि क्या सब कुछ ठीक है। लैनवांग जी अपने घर के लिए चला जाता है। वो भी शान जैंग चैंग नियो सेंग तीनों फिर से कैंटीन में होते हैं। नियो सेंग वो भी शान से पूछता है, ब्रदर वुई, क्या आज हम क्लब जाएंगे? पर वो भी शान जैंग चैंग और नियो सेंग की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। वो अब भी यही सोच रहा था कि ये सब कुछ उसका वहम है या वाकई में कोई उसे फॉलो कर रहा है। जैंग चैंग वो भी शान से कहता है, वो भी शान, क्या तुम ठीक हो? वो भी शान कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं क्लब नहीं जाना चाहता, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। जैंग चैंग वो भी शान से कहता है, ठीक है, तो हम अपार्टमेंट जाते हैं और तुम थोड़ा रेस्ट कर लेना। वो तीनों अपार्टमेंट जाते हैं। आज वो भी शान थोड़ा सा अलर्ट था और उसे फील होता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। वो भी शान धीरे धीरे चलने लगता है। जैंग चैंग और नियो सेंग को कुछ भी पता नहीं होता है। शान को पता चल जाता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है और वो भी शान रुक जाता है और धीरे से
उस फॉलो करने वाले पर्सन की तरफ घूमता है और उसे पकड़ने के लिए जाता है। सन जो वोबिशान को फॉलो कर रहा था वो दौड़ने लगता है। वोबिशान भी उसके पीछे दौड़ने लगता है। जैंग चैंग और न्यो सेंग दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। जैंग चैंग कहता है वोबिशान क्या हुआ, पर वोबिशान कोई ध्यान नहीं देता और वो दौड़ने लगता है। जैंग चैंग न्यो सेंग से कहता है पता नहीं क्या हो गया। ये कहकर जैंग चैंग भी दौड़ने लगता है और उसके पीछे न्यो सेंग भी। उस पर्सन का पीछा करते हुए वोबिशान एक ऐसे स्पेस पे आ जाता है जहाँ कोई नहीं था। वोबिशान उस पर्सन का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कौन हो तुम और क्या चाहते हो, तुम हमें फॉलो क्यों कर रहे थे। जैंग चैंग और न्यो सेंग भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो दोनों हाफने लगते हैं। जैंग चैंग वोबिशान से कहता है वोबिशान क्या हुआ, ये हमें फॉलो कर रहा था जैंग चैंग, और मुझे नहीं पता ये हमें क्यों फॉलो कर रहा था। वो पर्सन कुछ बोलता उससे पहले एक वॉइस आती है तो तुम दोनों यहाँ आ ही गए। वोबिशान और जैंग चैंग टर्न होते हैं तो उसके पीछे एक पर्सन खड़ा था जिसे वो दोनों नहीं जानते थे। वोबिशान कहता है कौन हो तुम और ये कौन है। वेंचा वोबिशान से कहता है इतनी जल्दी भी क्या है, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, पर पहले तुम उसे छोड़ दो। वोबिशान उस पर्सन के कॉलर को और ज़ोर से पकड़ लेता है और कहता है बिल्कुल नहीं, ये हमें फॉलो कर रहा था और मैं इसे क्यों छोड़ूं। वेंचा वोबिशान से कहता है क्योंकि मैंने इसे कहा था कि वो तुम्हें फॉलो करे, अब तुम उसे जाने दो, तुम्हें जो बात करनी है मुझसे करो। वोबिशान उस पर्सन को छोड़ देता है। जैंग चैंग कहता है आखिर सबका क्या मतलब है, और वो तुम्हारा भेजा हुआ स्पाई था। वेंचा कहता है हाँ तुम इंटेलिजेंट हो, तुमने सही कहा, वो स्पाई था और मैंने तुम दोनों के पीछे उस स्पाई को लगाया था। वोबिशान कहता है पर क्यों, हम तुम्हें नहीं जानते, कौन हो तुम। वेंचाओ वोबिशान से कहता है पर मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम वोबिशान हो जिसे बचपन में ही जैंग फेंग मिया ने अडॉप्ट किया था। वेंचाओ जैंग चैंग की तरफ टर्न होता है और कहता है तुम जैंग चैंग हो, जैंग फेंग मिया के बेटे है ना। जैंग चैंग बोलता है हम दोनों को ये बात पता है, फिर तुम ये हमें क्यों बता रहे हो। वेंचाओ हंसने लगता है और कहता है तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब कुछ पता है, पर तुम दोनों बेवकूफ़ हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। क्या तुम दोनों ने सोचा कि अचानक से तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें शंघाई से सियोल क्यों भेज दिया। क्या तुमने सोचा कि वो तुम्हारा फ़ोन रिसीव क्यों नहीं करते हैं। और तुम कह रहे हो कि तुम्हें सब पता है, तुम दोनों स्टूपिड हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। वोबिशान गुस्से में वेंचाओ की तरफ बढ़ता है और कहता है तुम क्या कहना चाहते हो, क्लियर कहो। वेंचाओ कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें यहाँ घूमने के लिए भेजा है या स्टडी के लिए। नहीं, वो तुमसे सच्चाई छुपाना चाहते थे। जैंग चैंग गुस्से में कहता है कैसी सच्चाई, और हम तुम पे भरोसा क्यों करें। वेंचाओ कहता है मत करो, मैं चाहता भी नहीं कि तुम दोनों मुझ पे भरोसा करो। वेंचाओ कहता है तुम्हारे फादर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं। ऐसे वक्त में तुम दोनों को उनका साथ देना चाहिए, ना कि यहाँ आ जाना चाहिए। वोबिशान गुस्से में कहता है क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी बात हुई थी, वो बिल्कुल ठीक है। वेंचाओ स्माइल करते हुए कहता है हाँ वो तो ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि सब ठीक है, आफ्टर ऑल वो क्यों चाहेंगे कि उनके बेटे परेशान हो। वोबिशान वेंचाओ से कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। वेंचाओ वोबिशान से कहता है सुनो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मुझे एक मीटिंग अटेंड करना है, पर मैं तुम दोनों को बता देना चाहता हूँ तुम्हारी फैमिली बहुत बड़े प्रॉब्लम में है और तुम्हारे फादर का बिजनेस पूरी तरह से डूब चुका है। बहुत जल्दी वो रोड पर आने वाले हैं और उनका साथ देने के लिए कोई नहीं है, और इस बुरे वक्त में उन्हें अपने बेटों की ज़रूरत है, पर अनफॉर्चुनेटली तुम दोनों भी उनके साथ नहीं हो। क्या तुमने सोचा है कि उसके साथ क्या होगा और उन्हें तुम्हारी कितनी ज़रूरत है। वोबिशान कहता है तुम झूठ बोल रहे हो। वेंचाओ हंसते हुए कहता है ठीक है, तो तुम खुद पता कर लो। वेल मैं अभी जाता हूँ, मुझे एक मीटिंग अटेंड करना है, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। वोबिशान और जैंग चैंग दोनों चिल्लाते रहते हैं, पर वेंचाओ आगे निकल जाता है। वोबिशान जैंग चैंग से कहता है ऐसा नहीं हो सकता। वोबिशान और जैंग चैंग पास्ट की सारी बातों को याद करते हैं, किस तरह मैडम यू और जैंग फेंग मिया ने उन दोनों को बहुत जल्दबाजी में वहाँ से निकाला, और किस तरह जैंग चैंग और वोबिशान अपनी फैमिली से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, वो सारी चीज़ें। न्यू सेंग कहता है ब्रदर वी, ब्रदर जियांग, ये सब क्या था। वोबिशान कहता है हमें पता करना होगा कि क्या चल रहा है। वोबिशान यालनी को कॉल लगाता है, पर यालनी का कॉल आउट ऑफ रीच बता रहा था।
वो भी शान जिंगफिंगमिया को कॉल लगाता है पर उसका फ़ोन कॉल भी नहीं लगता। वो भी शान जैंगचैंग से कहता है, जैंगचैंग कुछ तो है जो हमारी समझ में नहीं आ रहा। जैंगचैंग कहता है ठीक है, तो मैं अपनी तरीके से पता करूँगा। जैंगचैंग अपने फ्रेंड को कॉल करता है और उससे शंघाई के बारे में पूछता है और उसका फ्रेंड उसे बताता है कि उसकी फैमिली बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है और उनका बिजनेस ऑलमोस्ट डूबने वाला है। जैंगचैंग शॉक्ड होते हुए कहता है, पर कब? उसका फ्रेंड उसे बताता है कि ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, बस कुछ महीने हुए हैं, शायद 1-1.5 महीना। जैंगचैंग अपने फ्रेंड से कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पूरी जानकारी दो। जैंगचैंग का फ्रेंड कहता है, ऑफ कोर्स, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो सब करूँगा। जैंगचैंग फ़ोन कट कर देता है। वो भी शायद जैंगचैंग से पूछता है क्या हुआ। जैंगचैंग कहता है, वो सही कह रहा था, मुझे नहीं पता कि उसे सब कुछ कैसे पता, पर उसने सही कहा। वो भी शायद कहता है, पर आंट यू और अंकल फेंग में हमसे झूठ क्यों कहेंगे? जैंगचैंग कहता है, ये तो वही बता सकते हैं, पर अभी हमें अपने अपार्टमेंट में जाना चाहिए। वो तीनों अपने अपार्टमेंट में जाते हैं और वो भी शायद जैंगचैंग बहुत शॉक्ड होते हैं। न्यूसेंग कहता है, ब्रदर वी, ब्रदर जियांग, प्लीज़ आप दोनों कुछ खा लीजिए। जैंगचैंग कहता है, मुझे भूख नहीं है। वो भी शायद कहता है, मुझे भी नहीं है। और वो दोनों कंटिन्यू कभी यालनी को, कभी जेंगफेंगमिया को, तो कभी मैडम यू को कॉल करते हैं, पर किसी का भी कॉल नहीं लगता। आज के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।